रेशियो ऑफ मिल्क एंड वाटर इन द मिक्सचर 48 लीटर इन 3:1। 10 लीटर, 10 लीटर क्या जा रहा है, 10 लीटर, 10 लीटर ऑफ मिक्सचर इज टेकन आउट फ्रॉम द मिक्सचर एंड 20 लीटर ऑफ वाटर इज एडेड। 20 लीटर, पहले तो 10 लीटर मिक्सचर निकाला जा रहा है मिक्सचर में से, और 20 लीटर फिर पानी मिला दिया जा रहा है। क्या मैं फाइंड द फाइनल डिफरेंस बिटवीन द मिल्क एंड वाटर, जो फाइनल आया उसमें मिल्क एंड वाटर में देखो, अगर कोई 3:1 है, 3:1 है और जिन मिक्सचर में से 10 लीटर निकाल दिए, मिक्सचर निकाल रहे हैं, तो वो उनका वाटर और मिल्क और वाटर का रेशियो क्या आएगा, 3:1 ही आएगा। कितना आएगा, 3:1, 3:1 आएगा। कितना है, 4, 4 हो गया। 4 का मान कितना है, 48, 48 में से 10 लीटर मिक्सचर निकाल लिया जाए तो कितना बना, 38, 4 38, 38 38 हो गया। एक का मान कितना हो गया, 4 से काटेंगे 9, 9.5, एक का मान कितना हो गया, 9.5। तो इस क्या है, वाटर है, ये वाटर है, ये मिल्क है। वाटर कितना हो गया, 9.5 लीटर, कितना हो गया, 9.5 लीटर, और मिल्क हो गया 3×5 = 15, 3×9 = 27, 28, 28, 28.5 लीटर हो गया। अब क्या कह रहा है, 20, जी यहाँ तक हो गई लाइन क्लियर। फिर क्या कह रहा है, 20 लीटर ऑफ वाटर एडिड, 9.5 में 20 लीटर वाटर एडिड कर देते हैं तो कितना हो गया, 29.5 लीटर। और फिर क्या कह रहा है, फाइंड द फाइनल डिफरेंस बिटवीन मिल्क एंड, फाइनल मिल्क तो ऐड नहीं किया, तो 28 में 29 में कितना लीटर का डिफरेंस है, 1 लीटर का। कितना है, 1 लीटर का। कौन सा ऑप्शन है, डी, कौन सा ऑप्शन है, डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इन अ मिक्सचर 45%, sorry, in a mixture of 45 liter, in a ratio of sugar solution to the salt solution in 1:2, what is the amount of sugar to be added as a ratio of 2:1। देखो क्या है, 45% है, नहीं सॉरी 45 लीटर है। क्या है, 45 लीटर है मिक्सचर, 45 लीटर है। क्या रेशियो, शुगर सॉल्यूशन और सॉल्ट सॉल्यूशन, सॉल्ट सॉल्यूशन का 1:2 है। अमाउंट ऑफ शुगर, देखो क्या मिलाई जा रही है, शुगर, शुगर मिलाई जा रही है, कितनी, हाउ मच अमाउंट टू शुगर एडिड है। देखो 45 लीटर है, मान के चलो 45 लीटर में हम शुगर मिलाई जा रही है, तो सॉल्ट का कंटेंट सेम होगा। जब शुगर मिलाई जा रही है, जैसे मान के चलो 100 लीटर में 10% शुगर है, उसमें फिर उसमें पानी मिला दिया जा रहा है, 200 लीटर हो गया, तो उसमें उतनी परसेंट होगी, वही परसेंट क्वांटिटी होगी, वो तो सेम होगी। इसीलिए इसमें यही केस लग रहा है। देखो शुगर में कितना है, क्या मिलाई जा रहा है, शुगर सॉल्यूशन मिलाया जा रहा है, तो सॉल्ट कितना है, 2:1, तो 2 टोटल कितनी है, 3, जो हो गई 2 3 इक्वल टू कितना मिलाया जा रहा पता नहीं है, 45 प्लस एन, कितना हो गया, 45 प्लस एन हो जाएगा, ठीक है। अब कितना हो गया, उसका कितना हो गया, 1, 1:, कितना हो गया, 3, कितना हो गया, 3 से 3 कट गया। देखो सिंपल भाषा बताऊंगा आपको, कितना हो गया, 45 दूनी 90 हो गया जी, कितना हो गया, 45 प्लस एन, एन से एन कट जाए, एन से इधर चला गया तो कितना हो जाएगा, 45, एन इक्वल टू 45, कितना आ गया, 45, तो कितना ऐड किया, 45, कौन सा ऑप्शन हो गया, बी। देखो मैं क्या कहता हूँ, देखो अगर मिला रहे क्या है, शुगर, अगर शुगर मिला रहे हैं किसी सॉल्यूशन में और सॉल्ट इतने की है, तो क्वांटिटी सॉल्ट की जितने लीटर में, इतने लीटर में जो क्वांटिटी सॉल्ट की है, और उसमें पानी मिला के भी कितना टोटल बन जाए, उसमें भी सॉल्ट की क्वांटिटी कितनी होगी, सेम होगी, तो मैंने सेम रख ली। 45 इक्वल टू 2 रेशियो, कितना 2 रेशियो वाला टोटल कितना हो गया, 2, नीचे कितना टोटल, ऐसे ही 45 प्लस मैंने मान लिया एन मिला रहा है, तो 45 प्लस एन कर दिया, डिवाइडेड बाय कितना है, 1 हो गया किसका, सॉल्ट का, और डिवाइडेड बाय 3, 2 प्लस 1 3 आ गया। 3 से 3 काट दिया मैंने, तो 45 दोनों 90 कर दिया, तो इसको 1 कर मल्टीप्लाई कर, 45 प्लस एन, तो 45 से माइनस करें 90, तो एन 45 करना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। A solution contain a petrol and kerosene in a ratio of 3:5. 16 liter of solution has been replaced by petrol. Create a 5:3. Find the original kerosene. मैंने मान लिया लेड, मैंने पहले तो सबसे पहले लेड मान लिया। टोटल सॉल्यूशन, मैंने सॉल्यूशन एन मान लिया, लेड सॉल्यूशन एन, कितना है, एन लीटर, एन लीटर, एन लीटर मान लिया मैंने। अब मैंने माना एन में से कितना, 16 लीटर निकाल ले रहे हैं, सॉल्यूशन निकाल रहे हैं किससे, पेट्रोल से रिप्लेस कर दे रहे हैं, फिर पेट्रोल को रिप्लेस विद पेट्रोल डाल दे रहे हैं। देखो कोई चीज़ अगर 3:5 है मिक्सचर में, अगर उसमें से मिक्सचर निकाल रहे हैं 16 लीटर, तो ये कितना बचेगा, 3:5 में बचेगा, कितना बचेगा, 3:5 में। मैंने कितना लीटर निकाला, 16 लीटर, तो n-16, कितना, n-16, n-16 निकाला, क्या डाल रहा है, पेट्रोल डाल रहा है। जब पेट्रोल डाला था तो केरोसिन की
क्वांटिटी सेम होगी। केरोसिन कितनी है 5, 5 इंटू 5 टोटल कितनी है 8 रेशियो 5 रेशियो 8 हो जाएगा। टोटल केरोसिन का निकालेंगे इसमें से रेशियो तो 5 5 नहीं, टोटल कितने नीचे 8 इक्वल। फिर कितना 16 लीटर पेट्रोल से रिप्लेस कर देंगे तो फिर कितना आ जाएगा एन आ जाएगा। फिर एन माइनस ऐसे एन माइनस 16 प्लस 16 कर देंगे तो 16 से 16 एन आ जाएगा। फिर कितना आ गया ओरिजिनल में कितना है 3, कितना आ गया रेशियो 3, 3 रेशियो 8 कितना आ गया 3 रेशियो 8 से 8 कैंसिल कर देंगे। 5 से इंटू मतलब 5n माइनस 16 पंजे 80 इक्वल टू 3n कितना आ गया 3n। इधर n पहुंचाएंगे तो 2n आ जाएगा 2n इक्वल टू 80, 80 आ गया तो एक से n से 40 n इक्वल टू कितना आ गया 40 कितना आ गया 40। क्या पूछा है ओरिजिनल अमाउंट ऑफ कैरोसिन। 40 में कैरोसिन कितनी है कल मैंने आपको बताई थी 5 रेशियो 8 है कैरोसिन 5, 8 से 5 5 इंटू 5 कितने आ गए 25 लीटर कितना आ गए 25 लीटर। कौन सा ऑप्शन है डी, कौन सा ऑप्शन है यूपी पुलिस एसआई 2019 में पूछा। देखो दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। A mixture is composed 11 part of pure milk and 2 part of water. 35 liter of water is added to the mixture, new mixture. It's twice of much pure milk water. How many liter of pure milk does original mixture contain? देखो पहले तो मिल्क लिख लेते हैं, मिल्क एंड वाटर, वाटर ये 11 है, 11 पार्ट में तो 11 रेशियो कितना हो गया 2, वाटर कितना 11 रेशियो 2। और ये क्या कह रहा है 35 लीटर ऑफ वाटर इज एडेड टू द मिक्सचर देन मिक्सचर विल कंटेन ट्वाइस ऑफ मच प्योर मिल्क एज बाय। देखो फिर कितना हो रहा है मिल्क कितना हो रहा है 2 रेशियो 1 हो जाएगा वाटर का। अगर कितना 35 लीटर वाटर मिला दें तो वाटर मिला रहे हैं ठीक है तो मिल्क तो सेम होना चाहिए। जी यहाँ 2 है यहाँ 11 है तो सेम करने के लिए यहाँ 2 का मल्टीप्लाई कर देंगे यहाँ 11 से तो इधर करेंगे तो क्या आएगा 2 से 22 4 कितना आगे 4 यहाँ 11 से करेंगे तो 22 11 11 तो सेम हो गया क्या हो गया मिल्क सेम हो गया। ये वाटर कितना बढ़ रहा है 11 कितना 7 7 और 4 11 11 11 रेशियो का मान कितना 35 कितना है 35 तो एक का रेशियो कितना आ गया 5 कितना आ गया 5। अब क्या पूछा है क्या पूछा हाउ मैनी प्योर मिल्क डज ओरिजिनल मिल्क का कितना है प्योर मिल्क 22 22 है 22 इंटू 5 कितना हो गया 110 110 लीटर 110 लीटर। कौन सा ऑप्शन है ए, कौन सा है ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। In a container in a ratio of mixture milk and water 5:2, 10 liter of water is added to the mixture. Find the difference between milk and water become 20 लीटर कितना हो गया 20 लीटर कितना हो गया 20 लीटर। Find the initial quantity of mixture। क्या कह रहा है 10 लीटर ऑफ वाटर एडेड टू द मिक्सचर। देखो मैंने माना कितना है 5x कितना है मिल्क मान लिया मैंने 5x है और ये क्या मान लिया 2x वाटर मान लिया 2x कितना है 2x वाटर मिल्क। और क्या किया मैंने 5x डिफरेंस कितना है 10 लीटर वाटर ऐड कर देते हैं मिक्सचर में फिर डिफरेंस कितना हो रहा है 20 2x माइनस प्लस कर लेते हैं कितना 10 लीटर वाटर 10 वाटर में ऐड कर लेते हैं इक्वल टू कितना आ गया 20 लीटर बिकम कितना हो गया डिफरेंस 20 लीटर। 5x माइनस 2x माइनस इधर माइनस करेंगे तो माइनस हो जाएगा 10 इक्वल टू 20 कितना हो गया 5 में से 2 घटाएंगे तो 3x इधर लिख लेता हूँ 3x आ जाएगा तो 10 इधर पहुंच जाएगी तो ये कितनी 30 3 से 3 काटे x इक्वल टू कितना आ गया 10 x इक्वल टू कितना आ गया 10। क्या पूछा फाइंड द इनिशियल क्वांटिटी ऑफ मिक्सचर इनिशियल क्वांटिटी ऑफ मिक्सचर इनिशियल क्वांटिटी कितनी है 7x की वैल्यू तो 7 इंटू एक एक्स की वैल्यू 10 कितना आ गया 70 कितना आ गया 70। कौन सा ऑप्शन है ए, कौन सा ऑप्शन है ए। कहाँ में आ गया आर बी क्लर्क प्रीलिम्स में आ गया 2024 में। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं 60 kg of an alloy is mixed with 100 kg of alloy B। alloy is A में लीड एंड टिन 3 रेशियो 2 है एंड एलॉय बी में टिन एंड कॉपर इतनी है तो फिर क्या करना फाइंड द अमाउंट ऑफ टिन इन एलॉय। देखो ए की बात करें ए में 60 kg है 60 kg है इसमें से किस रेशियो टिन और लीड और टिन 3 रेशियो 1
3:2 कितना हो गया 5, कितना हो गया 5, 5 का मान 60 है, एक का मान कितना हो गया 12, 12 दूनी 24, 3 का ही तो निकालना, इसमें से 24 आ गया, इसमें तो 24 कितने 24 केजी आ गया ए में से। फिर बी में देखेंगे, बी में कितना 100 केजी, बी में कितना 100 केजी, 100 केजी का रो कितना रेशियो कॉपर, टिन और कॉपर का बी में कितना है 1:4, 1:4, 5, 5 का मान 100 करेंगे तो 5 का मान 100 में करेंगे तो 5 20, ये हो गया 20 टिन, ये हो गया कॉपर 80, कॉपर कितना 80, 20 और 24 कितना हो गया 20 और 24 44, 44 केजी हो गया टोटल। ए में कितना है 24 केजी निकला, बी में कितना निकल गया 20 केजी, तो कितना हो गया 44 केजी। कौन सा ऑप्शन है बी। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। एक जार कंटेन अ ब्लेंड ऑफ फ्रूट जूस एंड वाटर इन अ 5.5 ratio x when 1 liter of water added to the 4 liter of blend and the ratio of fruit juice to the water become 1:1, what is the value of x, what is the value of x। देखो क्या कह रहा है, एक जार में फलों के रस और पानी की राशि में 5:x है, अनुपात है, में जब 4 लीटर मिक्सचर में 1 लीटर पानी मिलाया जाता है तो फल और रस का अनुपात 1:1 हो जाता है, तो x का मान क्या होगा। देखो कितना लीटर है 4 लीटर है, कितना लीटर है 4 लीटर है, 4 लीटर है, कितना है 4 लीटर ब्लेंड है, इसमें क्या मिलाया जा रहा है 1 लीटर वाटर मिलाया जा रहा है, 1 लीटर वाटर, जब वाटर 1 लीटर वाटर मिलाया जा रहा है और जब वाटर मिलाया जा रहा है तो किसकी क्वांटिटी सेम होगी, ब्लेंड ऑफ फ्रूट जूस की सेम होगी, तो ब्लेंड ऑफ फ्रूट जूस कितना है 5:1 है, तो 5:x है, तो 5 टोटल कितना हो गया x+5, x+5 5, अब 5 जी 4 जी लीटर हो गया, 1 जी लीटर हो गया, तो कितना हो गया टोटल 5, अब इसमें कितने रेशियो, अब इसमें भी सेम होगी, इक्वल करेंगे तो कितना आ गया 1:2 टोटल करेंगे, कितना आ गया 5 से 5 कैंसिल कट गया, 5 से 5 कैंसिल, 4 दूनी 8 हो गया, x इक्वल टू 5 हो गया, तो x की इक्वल टू कितना हो गया 3, x इक्वल टू कितना आ गया 3। सीजीएल टायर 2 में क्वेश्चन आया, कौन से सीजीएल टायर 2 में आंसर ऑप्शन है सी, सॉरी ए, 3 कौन सा है 3 में ए। देखो फिर दोबारा से रीड कर देता हूँ, एक जार में फलों और रसों पानी का मिक्सचर 5:x है, अनुपात है, जब 4 लीटर मिक्सचर में 1 लीटर पानी मिलाया जाता है तो फलों का रस और पानी के अनुपात में 1:1 हो जाता है, तो x का मान क्या होगा। दोबारा से रिपीट कर देता हूँ आपके लिए, देखो 5:x है ब्लेंड ऑफ फ्रूट का और वाटर का, x वाटर का x है, टोटल कितना है 4 लीटर है, ये मिक्सचर कितना है 4 लीटर, कितना है 4 लीटर, और इसमें 1 लीटर वाटर मिला दिया जाता है, 1 लीटर वाटर मिलाया जाता है, क्या मिलाया जाता है 1 लीटर वाटर, 1 लीटर वाटर मिला दिया जाता है, 1 लीटर वाटर मिला, जब वाटर मिला रहे थे तो ब्लेंड की क्वांटिटी, ब्लेंड जूस की क्वांटिटी तो सेम होगी, 4 लीटर में जो होगी उसमें फिर 1 लीटर मिला देंगे उसमें भी सेम होगी, तो इक्वल रख लेते हैं। देखो 4 लीटर ब्लेंड में कितना रेशियो बनना है 5, टोटल नीचे लगा लें x+5, x+5 इक्वल 4 प्लस, अब 4 तो ये हो गए 4 लीटर प्लस 1 लीटर पानी में, तो टोटल कितना हो गया 5 लीटर, 5 लीटर, तो ब्लेंड की कितनी, ब्लेंड जूस की, ब्लेंड ऑफ फ्रूट जूस की कितनी हो गई 1, तो 1 डिवाइड बाय 2, क्यों 24 1 और 1 कितना हो गया 150%, 50% का रेशियो कितना होता है 1/2, 5 से 5 कैंसिल, 4 दूनी 8 और मल्टीप्लाई करेंगे x+5, x की वैल्यू कितनी आ गई 3, इजी है। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। बेकर कंटेन एसिड एंड वाटर इन अ 1:1, सेम क्वेश्चन है, देखो सब कैंसिल 1:1 कंटेन 1:x, सॉरी 1:x है, एसिड जी एसिड है, जी वाटर है, कहाँ सीजीएल टायर 2 में पूछा जाएगा, 300 ml ऑफ प्रीवियस, पहला मिक्सचर कितना है 300 ml में 50 ml वाटर आर मिक्स्ड, एसिड एंड वाटर बिकम 2:5, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x। देखो 300 ml है, 300 ml है, क्या मिक्स किया जा रहा है 50 ml वाटर, जब वाटर ऐड किया जा रहा है तो एसिड की क्वांटिटी सेम होगी दोनों में, देखो एसिड की क्वांटिटी सेम होगी, एसिड कितना है 1, 1 है 1, टोटल 1+x इक्वल टू कितना हो गया 300, 300 प्लस 50 350, कितना हो गया 350, कितना एसिड कितना आ गया 2, 2 रेशियो, टोटल कितना हो गया 7, 5 और 2 7,
7 से इसे काटेंगे कितना हो गया 50, 5 0 50, 50 दूनी 100, 50 दूनी 100 कितना हो गया 100 से 50 से कितना काटेंगे 0 से 0 कैंसिल, 5 से 6 कैंसिल, 2 से 3 कैंसिल, 2 से 3 कैंसिल, तो 3 इक्वल टू कितना हो 1 प्लस एक्स, कितना हो गया 1 प्लस एक्स, तो एक्स इक्वल टू कितना आ गया 2, एक्स इक्वल टू कितना आ गया 2। कौन सा ऑप्शन है ए, कौन सा ऑप्शन है ए। दोबारा रिपीट कर देता हूँ आपके लिए, देखो एसिड जी कितना वाटर 1 रेशियो एक्स है, 1 रेशियो एक्स है। 300 ml कितना है प्रीवियस मिक्सचर जी, कितना है 300 ml, कितना ml 300 ml प्रीवियस मिक्सचर, फिर 50 ml वाटर मिक्स किया जा रहा है इन अ वॉट रेशियो ऑफ वॉट, कितना रेशियो हो जा रहा है 2:5, वॉट इज वैल्यू ऑफ एक्स। देखो 300 में, जब 300 ml में कितना, जो तो एसिड तो सेम रहेगा, तो 1 कितना हो गया 1 प्लस 1/x टोटल लिख लेंगे, फिर कितना हो जाएगा 300 प्लस 50, 350 में से फिर, तो भाई एसिड तो सेम रहेगा इसमें भी, इक्वल टू इसके इक्वल रख देंगे 2:7, 5 2 कितना है एसिड का, नीचे कितने रख देंगे 5, 2:5 आ गया, नया रख देंगे, इससे काट देंगे 50, इससे 100 करके 300, 3 इक्वल टू 1 प्लस एक्स, एक्स इक्वल टू 2,